जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। तीसरे कारण में नारद जी ने शाप दे डाला। 5 कारण में से तो 4 कारण श्राप के कारण हुए, केवल एक कारण आशीर्वाद से हुआ। नारद जी ने क्यों शाप दे दिया? अभिमान बस। देखिए, एक व्यवहारिक बात आपसे करूं। 10 रुपया लगाकर यदि आप 15 रुपया कमा रहे हैं तो इसको आप अपनी चतुराई मत मानिएगा, इसको भगवान की कृपा मानिएगा कि 10 लगाकर आपको 15 प्राप्त हो रहा है। इसको भगवत कृपा मानिएगा और मानसिक शरणागति बना के रखिएगा। जीवन में प्राप्त उपलब्धि को जब हम अपना पुरुषार्थ मानने लगते हैं तो हम अभिमान से भर जाते हैं। जब लगने लगता है कि हम कर रहे हैं तो हमको अभिमान होता है और यही अभिमान हमको समाप्त कर देता है। नारद जी ध्यान में बैठे, भगवान की कृपा से ध्यान नहीं टूटा, कामदेव हार गए। नारद जी को लगा कि मैंने हराया है। शंकर जी मना किए, बताइएगा मत भगवान से, कहां माने हो, जाकर सब बोल दिए। भगवान देखिए तो भगत को अभिमान हो गया। भगवान ने फंसाया माया में, माया का नगर, माया का राजा, माया की कन्या। नारद जी देखे कन्या तो कहे, ये तो कन्या से विवाह हमार होके के चाहिए, लेकिन नारद के चेहरा पर तो कैसे विवाह होगा। एक काम करता हूं, एक दिन के लिए भगवान से चेहरा उधार मांग लेता हूं। अब आप कहिए, कहीं शादी ब्याह के लिए चेहरा उधार मिलता है का? है? नारद जी कहे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही। नारद जी ने भगवान से उनका रूप मांगा, भगवान ने बानर का रूप बना दिया। नारद जी को बना दिए बानर और अपने राजकुमार बन के भगवान चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया और दुल्हन लेके भगवान चले गए। नारद जी परेशान। नारद जी सोचने लगे, इस चेहरे पर माला नहीं मिली मुझे। पिछवे शंकर जी के 2 गण थे। गणों ने कहा, यही चेहरा के कारण माला नहीं मिली। ये जो बानर का चेहरा लेके घूम रहे हैं, बोले बानर? नारद जी पानी में देखे बानर का चेहरा आया, क्रोध शंकर जी के दोनों गणों को श्राप देकर असुर बना दिया। और चले नारद जी, आज भगवान मिल भर जाए, बस दईहूं श्राप की मरी हो जाए। या तो श्राप दूंगा, नहीं तो अपने आप को समाप्त कर दूंगा। तब तक भगवान बीचे में मिल गए। बीच ही पंथ मिले बीच में क्यों मिले? भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सागर आएंगे तो क्षीर सागर आते आते इनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध शांत हो गया तो श्राप कैसे मिलेगा?
आग जब जल रहा हो तभी घी डाला जाए और ही भड़की। तो नारद जी को बीच रास्ते में मिले। और देखिए, घी डालने के लिए अग्नि में भगवान अकेले नहीं आए, गरुड़ जी पर बैठे हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ उस कन्या विश्वमोहिनी को बिठा दिए और दोनों को लेके पहुंचे भगवान। गरुड़ जी को रोके, नारद जी से बोले कि कहां जा रहे हैं नारद जी? नारद जी चेहरा ऊपर के बोले, अरे कन्या ये लेकर बैठे हैं, हमरी लगे एको ना, इनकी लगे दूधू गो। पूरा क्रोध फट पड़ा हो नारद जी का। बोले आप कपटी हैं, यहीं से प्रारंभ होते हैं। जरा उस सदा पर संपत्ति देखी, आप दूसरे की संपत्ति पचा नहीं पाते हैं। मैंने बताया कि विवाह करना है, बड़ी सुंदर कन्या है, हमको बानर बनाकर अपने राजकुमार बन के विवाह कर लिए। इतना बड़ा छल! आपका कपट तो मैं उसी दिन देख लिया था, चुप रह गया मैं। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकली तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है आप वही करते हैं, आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, आप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, जो मन करता है वही करते हैं। आज अच्छे घर में बहना भेजा है आपने, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा आपको। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का स्वरूप धारण किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने वानर बनाया, आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने 3 श्राप दिए, भगवान ने कहा धन्यवाद। तीनों श्राप को भगवान ने स्वीकार किया और जो नारद जी के ऊपर माया चढ़ के बोल रही थी, उस माया को भगवान ने वापस बुला लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रणता रति हरना, गहे पाहि प्रणता रति हरना, गहे पाहि प्रणता रति हरना। जैसे प्रभु ने माया को खींचा, नारद जी देखे वहां न लक्ष्मी जी हैं न विश्व मोहिनी जी हैं, भक्त के आगे भगवान खड़ा है। नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मैंने जो जो कहा सब झूठा हो जाए, मृषा हो मम श्राप कृपाला, झूठ हो जाए। भगवान ने कहा संभव, आपका नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो उनका नाम नारद है, आपकी बात झूठी कैसे हो सकती है? नारद जी ने कहा प्रभु मैंने श्राप दिया है। भगवान ने कहा आपने नहीं दिया है, मम इच्छा, मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दीजिए। नारद जी बोले हम ही मिले थे श्राप लेने के लिए। भगवान बोले नारद जी, जिस पर विश्वास होता है उसी को मैं अपनी लीला में निमित्त बनाता हूं। मुझे आप पर विश्वास था, इसलिए आपको निमित्त बनाया मैंने। जाइए, जाकर भगवान शिव के सहस्त्र नाम का, सत नाम का जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद भविष्य में कभी भी माया आपको परेशान नहीं करेगी, मैं वचन देता हूं। नारद जी प्रणाम करके गए तो रास्ते में शंकर जी के दोनों गण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो?
गणों ने कहा शाप देके असुर बना दिया तो नाचे हैं? कहां शिवलोक में थे, आपने असुर बना डाला हम लोगों को। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे, जाओ, और तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान शरीर धारण करेंगे और भगवान ही तुम दोनों को मुक्त करेंगे। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू और मनु महाराज, स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष मनु जी ने कठोर तपस्या की। तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान ने दर्शन दिया श्री सीताराम जी ने। मनु जी ने भगवान को देखा तो भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गए। कहे प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। अब भगवान बोले मनु जी अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा सिंगल मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मेरे जैसा तो नहीं, मैं ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मनु जी आप निश्चिंत रहिए। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा भय प्रताप भानु, सत्यकेतु महाराज के संतान प्रताप भानु, परम धार्मिक राजा। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए गए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को हजार बार किया और किसी भी यज्ञ का फल अपने नहीं रखते थे। यज्ञ के बाद सारा फल भगवान के चरणों में समर्पित करते थे। इतने धर्मात्मा राजा। आज कोई बैठा था हमसे अभी कथा के पहले, कहने लगे महाराज श्री सफेद कपड़ा पहनने से अधिक सावधानी उसको सफेद बना के रखने में है। जो जितना श्वेत वस्त्र पहना है उसमें दाग लगने की संभावनाएं उतनी अधिक है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं बेटा ऊंचाई पर पहुंचना कठिन नहीं है, ऊंचाई पर पहुंचकर उस ऊंचाई पर बने रहना ये बहुत कठिन बात है। पूरी ऊर्जा उसमें लग जाती है। एक कपड़ा साफ न कर पा रहे हैं, प्रयास करिए कि कपड़ा गंदा ही ना हो। गंदा करेंगे तब साफ करने की आवश्यकता पड़ेगी, गंदा ही नहीं करेंगे तो साफ कौन करेगा हो। महापुरुष कहते हैं सत्संग नहीं मिल रहा है घबराइए मत, कुसंग से बचने का प्रयास करिए। यदि कुसंग से बच के रह रहे हैं तो कुसंग से बचना भी एक प्रकार का सत्संग ही बताया गया है। इतना धर्मात्मा राजा आप दर्शन करिए, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग हो गया और हमारी भाषा बताती है कि हम कैसी संगति करते हैं। भाषा, ये जो भाषा है ना, भाषा चित्त की खेती है। जिस प्रकार की मिट्टी यहां है उसी प्रकार की फसल निकलेगी और वही यहां से बाहर निकलेगा। भाषा। इतना धर्मात्मा राजा कपटी मुनि के संग में आया, मति बदली और क्या कहता है आपसे वरदान चाहिए। जरा मरण दुख रहित तन समरजित जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। काम मुनिवर मैं चाहता हूं कि पूरे धरती पर एक छत्र मेरा साम्राज्य हो, जन्म मृत्यु की पीड़ा से मैं मुक्त हो जाऊं और 100 कल्पों तक मैं राजा रहूं। कितने दिन तक? 100 कल्प तक राज कल्प सत हो। भाषा बदल गई हो। कपटी मुनि बोला राजा तुम बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन ये तभी संभव है जब तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे। राजा बोला ब्राह्मण कब आशीर्वाद देंगे? कपटी मुनि बोला जब बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगे, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, जब बढ़िया पकवान खिलाओगे तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तुमको आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देते तुम्हारा मनोकामना पूर्ण। राजा बोला भोजन बनवा के करवा देता हूं भोज। बोले नहीं 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 नहीं। कपटी मुनि बोला जब तक मैं भोजन नहीं बनाऊंगा राजा प्रसन्न कैसे होंगे?
मैं यदि भोजन बना दूं तो सारे ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाएंगे। राजा बोला ठीक है प्रताप भानु। कपट करके ये कपटी मुनि गया। प्रताप भानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को सपरिवार निमंत्रण दिया। ब्राह्मण देवता आए, पंगत में बैठे, कपटी मुनि भोजन बनाया, भोजन परोसा गया। ब्राह्मण देवता हाथ में जल लिए संकल्प करने के लिए, भोग लगाने के लिए। तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा ब्राह्मण देवताओं सावधान, आपके सामने जो भोजन रखा गया है इस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। जैसे आकाशवाणी भई, ब्राह्मण देवताओं को आया क्रोध। जिस जल को निकाला था संकल्प करने के लिए, उसी जल से श्राप दे डाला, जाओ प्रताप भानु पूरे परिवार समेत तुम असुर हो जाओ। श्राप मिले। वो तो कांपने लगा प्रताप भानु। आकाशवाणी ने कहा ब्राह्मण देवताओं इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है। मुनियों ने कहा श्राप तो दे दिए हम। वही प्रताप भानु रावण बना। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। और प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण अपने दोनों भाइयों को लेकर कठोर तपस्या करने गया। ब्रह्मा जी और शंकर जी आशीर्वाद देने गए। रावण पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। तो रावण कहा बानर मनुज जात दुई बार, वानर मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं और 1 दिन के लिए सोऊं, फिर जगूं तो 6 महीने तक जगा रहूं। ब्रह्मा जी सोचे अगर ये 6 महीना जग जाएगा तो ये तो मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा। वो स्वामी जी लिखते हैं कि 1 दिन के लिए जगता था। जेहि दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। 1 दिन के लिए जगता था, भोजन करने के लिए सब चौपट करके रख देता था। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना जगा रहेगा, मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को बोलकर ब्रह्मा जी ने उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। कुंभकर्ण कहा 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु बेटा, ऐसा ही होगा, जाओ सोते रहो तुम। विभीषण जी के पास गए, कहा आप मांगिए। विभीषण जी ने कहा मुझे भगवान के श्री चरणों में अनुराग चाहिए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। यहां दर्शन करिए, शंकर जी साथ में है। ब्राह्मण को वरदान देकर बाबा जब कैलाश पहुंचे तो शंकर जी बड़े आनंद में थे। मैया पार्वती ने पूछा क्या अपने चेले को अमरत्व दे आए, अमर बना के चले आए रावण को? बोले नहीं, अब मरेगा वो। तो मैया बोली आप प्रसन्न हैं? शंकर जी बोले देवी आपको भीतर की बात बताऊं, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था कि ये मरेगा कैसे। परंतु रावण इतना बड़ा मूर्ख है, आज अपनी मृत्यु स्वयं निर्धारित कर लिया है। बोला बानर नहीं तो मनुष्य मारेगा। अब ये तो निश्चित हो गया ना कि मरेगा, कैसे मरेगा ये भी पता चल गया। अब रचना हम लोग बना लेंगे कि भगवान बानर मनुष्य में से किसी एक स्वरूप में उसको मारे। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण कुंभकर्ण और विभीषण जी को पाताल लेकर गया, विवाह करा कर लाया। लंका में राजधानी बनाया रावण। अपने सिपाहियों को रावण आदेश देता है धरती पर जाओ, जहां जहां यज्ञ हो रहा है, जहां जहां श्राद्ध कर्म हो रहे हैं विघ्न करो। क्यों? श्राद्ध कर्म में, यज्ञ में ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो वो भोजन सीधे देवताओं के पास जाता है। यज्ञ में जो आहुति जाती है देवता सीधे ग्रहण करते हैं। रावण कहता है इन्हीं सब व्यवहार से देवता बलिष्ठ होते हैं। भोजन के अभाव में जब देवता दुर्बल हो जाएंगे हम उनको सहजता से पकड़ के लाएंगे, फिर निर्णय करेंगे कारागार में डालें कि गुलाम बनाकर छोड़े। रावण का आतंक बढ़ा हो,
कुबेर पर धावा, बोला पुष्पक विमान जीत लिया। आतंक का दर्शन करिए, बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई जस सीसा, आपुनि उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा, असभ्रच अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना, यही बहु विदिता सही देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना आतंक बढ़ गया, जोग यज्ञ जप तप यज्ञ सुनता था, स्वयं दौड़ कर जाता था, यज्ञ करने वाले आचार्य को अनेक प्रकार से त्रास देता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। रावण इतना त्रास देता है, यहां पर दर्शन करिए, भगवान शंकर निशाचर किसको कहते हैं उसकी परिभाषा बताए हैं। निशाचर शब्द सुने हैं आप लोग, कभी देखे हैं? कहिए, देखे हैं? अरे बहुत देखे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि करिया कपड़ा पहन के मुड़ी में सींग लगैले जब आई तो निशाचर माने मौके। अगल बगल निशाचर घूम रहे हैं। निशाचर हैं कौन? शंकर जी कहते हैं बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। खल व्यक्ति, चोर व्यक्ति, जुआड़ी व्यक्ति, जे लंपट पर धन परदारा। लंपट व्यक्ति हर बतिये में बकर बकर बोले। लंपट जो दूसरे की धन पर दृष्टि डालकर बैठा है, जो दूसरे की स्त्री पर दृष्टि डालकर बैठा है। पर धन परदारा, इसके साथ मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जो माता पिता देवता को न माने और साधुन सन करवा वही सेवा। साधुओं से जो सेवा करवाए, शंकर जी कहते जो साधुओं से सेवा करवाता है, माता पिता को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, दूसरे के धन दूसरे की स्त्री पर स्त्री डालता है, जो जुआ खेलता है, जो चोरी करता है, ये सब के सब निश्चर है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेहु निश्चर सब प्राणी। ये सब निशाचर है। इस प्रकार के लोग धरती पर बहुत बढ़ गए। धरती मैया अकुला गई। गौ का रूप बनाकर धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग लेकर पहुंचे धरती को ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी लेकर पहुंचे कैलाश बाबा के पास। सभा बैठी, बहुत हो गया, भगवान कहाँ मिलेंगे? सबने अपनी अपनी कही। कोई कहा गोलोक में मिलेंगे, कोई कहा बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा साकेत में मिलेंगे, कोई कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। शंकर जी बोले कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं। भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम लोग प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में भी दर्शन दे देंगे। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी सबके साथ मिलकर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। ओ
हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अधिगत गोचीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि देवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद जेहि सृष्टि उपायि त्रिविध बनाई संग सहाय मन दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी ज्ञानीय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन बेपति बरोधा मन पच क्रम बानी सारी सयानी शरण सकल सुरजो सारद श्रुति से सा विषय से सा जाकहु को नहीं जान तेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवान भाव पारिधि मंदर सदा विधि सुंदर भाव पारिधि मंदर सदा विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी भाई यहाँ दर्शन करिए। शंकर जी ने कहा था यदि हम प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन भगवान प्रकट नहीं भय। क्यों? देवता प्रेम से नहीं बुलाए हैं, देवता भय से बुलाए हैं। इसलिए केवल आकाशवाणी भाई भगवान नहीं आए। आकाशवाणी ने कहा निर्भय हो जाइए,
हे देव वृंद मुनि वृंद, आप निर्भय हो जाइए, आपके लिए तुम ही लाग धरी हूं नरवेशा, आपके लिए नर शरीर धारण करूंगा। कहां? अयोध्या धाम में, सूर्य वंश में अंशों के सहित अवतार लूंगा, आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, आकर पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप लोग निर्भय हो जाइए। देवता आकाशवाणी सुनकर आनंद में आ गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखिए भगवान हमारे लिए अवतार धारण करेंगे तो भगवान के स्वागतार्थ उनसे पहले हम लोगों को वहां जाना पड़ेगा। स्वयं ब्रह्मा जी जामवंत जी बन गए, शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज बन गए हैं, इंद्र देवताओं के राजा बाली बनकर आए हैं यहां पर, सूर्य नारायण सुग्रीव बनकर आए, विश्वकर्मा भगवान 2 रूप में आए, नल और नील बनकर आए। इस प्रकार सारा देव समाज भगवान से पहले ही वानर रीछ बनकर धरती पर आ गए और आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को कैलाश से लेकर अयोध्या पहुंचे। कहते अयोध्या के महाराजा वेद जिनका नाम दशरथ बताते हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हैं दशरथ जी, हृदय में भक्ति, मति में साक्षात भगवान श्री राम सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन अपने जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई। ग्लानि किस बात की? भे गलानि मोरे सुतना। ग्लानि भई कि मैं चौथे पन में आ गया और मेरे घर में मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा। तो ग्लानि भई दौड़ कर गए गुरु जी के पास, जाकर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करके महाराज कहते हैं, गुरु जी अरे थरिया ना बाजल, लइका भइला पे थरिया बाजेला ना, अरे थरिया ना बाजल, घरवा थरिया ना बाजल, बीतल सगरी उमिरिया, बाकिर थरिया ना बाजल, बीतल सगरी उमरिया, बाकी थरिया ना बाजल। अरे थरिया ना बाजल गुरुजी, थरिया ना बाजल, हरियाणा बाजल गुरुजी, हरियाणा बाजल, बीतल सकरी उमेरिया, बाकी हरियाणा बाजल, बीतल सकरी उमरिया, बाकी हरियाणा बाजल। महाराज बोले, साची साची अब जांचली बाबा, बांचली करमल क्रिया, साची साची अब जांचली बाबा, बांचली करमल क्रिया। ताना मार के हंसत बाणे, सौसे गाँव नगरिया, ताना मार के हंसत बाणे, सौसे गाँव नगरिया। की घरवा 3 गो में हरिया, बाकी हरियाणा बाजल, सकरे बीत गए उमरिया, बाकी हरियाणा बाजल, सकरे बीत गए उमरिया, बाकी हरियाणा बाजल। दशरथ जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास गए, जाकर कहते हैं, गुरु जी शरण में आईनी, चरण में धैनी, रौरी आपन पगरिया। कृपा करी गुरुदेव गोसाई, अब बान्हि दी कवनो जतरिया। की घरवा 3 गो में हरिया, बाकी हरियाणा बाजल। की घरवा 3 गो में हरिया, बाकी हरियाणा बाजल। उमरिया, बाकी हरियाणा बाजल, सकरी उमरिया,
हरिया बाकी हरियाणा महाराज निज दुख सुख सब गुर ही सुनाए हो। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज धरहु धीर होई हहि सुत चारी, और साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन वेदिता भगत भय हारी। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आप धैर्य धारण करिए, आपको एक नहीं चार चार संतान होंगे। तीनों लोक के स्वामी साक्षात भगवान ही अवतार लेंगे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने रचना बनाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। संकल्प गुरुदेव भगवान का है। गुरु जी ने कहा 4 पुत्र होंगे, अस्तु दर्शन करिए। आहुति दशरथ जी महाराज नहीं डाल रहे हैं। यज्ञ में आहुति कौन समर्पित कर रहा है? साक्षात गुरुदेव भगवान। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। यज्ञोपरांत साक्षात अग्नि नारायण अग्नि कुंड से प्रकट भय। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ सभी लोग मिलकर, यहां भी यज्ञ नारायण की उपस्थिति है, एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए अग्नि नारायण भगवान की साक्षात अग्नि नारायण प्रकट भय। हाथ में प्रसाद कहे तो चरु खीर लेकर, और कहे वशिष्ठ जी जिस मनोकामना को लेकर आपने यज्ञ किया, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। इस प्रसाद को यथा योग्य बांट दीजिए। प्रसाद लेकर खीर गुरुदेव भगवान पहुंचे महाराज दशरथ के पास। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिए। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, जो आधा भाग बचेगा उसको पुनः 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग कैकेयी जी को दे दीजिएगा, जो बचा हुआ पा भाग है उसको फिर से 2 भाग में करिएगा। एक कौशल्या जी को दीजिएगा, दूसरा कैकेयी जी को दीजिएगा, और देकर कहिएगा दोनों रानियां प्रसन्न मन से उन दोनों भागों को सुमित्रा जी को दे दें। लेकिन यहां गुरुदेव भगवान ने सावधानी कराई, दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कहा कौशल्या जी कैकेयी जी सुमित्रा जी को देंगी तो उदास मन से नहीं, प्रसन्न मन से देंगी। ये सावधानी है। मन में भाव भी आ सकता है कि हम लोग बड़े हैं, हम लोगों को एक एक भाग मिला, आई सबसे छोटी है तो इनको हम दोनों के हाथ से 2 भाग मिल रहा है। ये मन में भाव नहीं आना चाहिए, प्रसन्न मन से दें। कौशल्या जी कैकेयी जी ने 2 भाग दिया। सुमित्रा जी ने कहा, दीदी आप दोनों को एक एक मिला और आप दोनों के हाथ से मुझे 2 भाग मिला। मैं वचन देती हूं आज, यदि मुझे 2 संतान भय तो मैं अपने दोनों संतानों के, आप दोनों की संतानों की सेवा में जीवन भर के लिए समर्पित कर दूंगी। मैं आज ही वचन देती हूं। भया वही मां सुमित्रा के 2 संतान भय, कौन? लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया। तो लक्ष्मण जी को मैया ने कौशल्या मैया के पुत्र राम की सेवा में लगा दिया, और शत्रुघ्न भैया को
कैकेयी मैया के पुत्र भरत जी की सेवा में मांगने लगा। गुरुदेव भगवान ने जैसे बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया, और जैसे प्रसाद पाया अंक में मेरे राघव जी आ गए। देखते देखते 12 महीने का समय बीता। 12 महीने बाद जोग लगन ग्रह वार तिथि, जोग लग्न ग्रह वार तिथि, जब पांचों सकल भय अनुकूल, परिणाम चर अरुवचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जोग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का दोपहर के 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया। जैसे अभिजीत मुहूर्त आया, अयोध्या जी के सरजू जी में उफान आ गया। ऐसा लगा मानो अमृत बहने लगा। अयोध्या के पर्वत मणियों से आच्छादित हो गए। चारों तरफ पर्वत जगमगाने लगे हो। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। नीचे छोड़िए, आकाश में देखिए, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों में ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के तरस फुहार रे, आओ राघो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया। देवता आए, देवता आकर ऊपर से स्तुति की। सुर समूह विनती करी, जब पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं देवता आकर स्तुति करके अपने अपने धाम गए। अभी जन्म नहीं भया तो धाम क्यों चले गए? श्री धाम अयोध्या में एक बड़े अद्भुत मानस के मर्मज्ञ थे। प्रातः स्मरणीय पूज्य साकेतवासी पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी श्री धाम अयोध्या में स्वामी जी कहा करते थे कि देवता वापस नहीं गए, पहुंचे निज निज धाम, अर्थात सभी देवताओं का स्थान भगवान के शरीर में है।
तो सारे देवता सूक्ष्म रूप धारण करके मां कौशल्या के अंक में जो भगवान थे, मां के अंक में प्रवेश कर गए, और जिस अंग में जिस देवता का वास था, सारे देवता उस अंग में जाकर बैठ गए। इसलिए कहा पहुंचे निज निज धाम। जब सभी देवता भगवान के अंगों में विराजमान हो गए, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान तब प्रकट भय। मां के अंक से, कौशल्या जी के अंक से एक प्रकाश तेज पुंज निकला, और वो प्रकाश पुंज देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। इतना विराट कि सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। भगवान शंकर, मां पार्वती दोनों हाथ जोड़ लिए। शंकर भगवान कहते देवी उधर देखिए। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मनहारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी दुरी कर चोरी आस्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना हितय माना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावही श्रुति संता सोमहित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंसा ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरसो आसी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत फिर कीन करे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु तात यह रूपा की जैसी सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन खाना सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा यह चरित गावन हरि पद पावई तेन परम भवभूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परम भवभूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परम भवभूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा
निर्मित तन माया गुण गोपाल। मां कौशल्या के सन्मुख देखते देखते भगवान विराट रूप धारण कर लिए। मां ने देखा शरीर श्याम रंग का, गले में वनमाल, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिख रहे हैं। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। मां सोचने लगी, इतना बड़ा मेरे भीतर था है? मम उरसो वासी यह उपहासी। जो सुनेगा हंसेगा मेरे पर। सुनत धीर मति धीर धीर मति वाला भी सुनेगा तो इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि इतना बड़ा मेरे भीतर था। मां देख रही है, ना प्रारंभ का पता चल रहा है ना अंत का। मां ने दोनों हाथ को जोड़ लिया, कहा प्रभु आपके न ओर का पता न छोर का, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं नाथ। भगवान देखे कि मां का विवेक जग गया। भगवान की भुजाएं फड़की। भगवान ने कहा, मां चरित्र बहुत विधि किन्न चाहो, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, कहिए तो अभी मार दूंगा रावण को, अभी मार दूंगा। मां ने कहा, प्रभु रुकिए रुकिए, ये तो बाद वाला चरित्र है, इसके पहले अभी बहुत सारा चरित्र पेंडिंग है। भगवान बोले, कौन सा चरित्र मां? मां ने कहा, आप महाराज को बोले थे कि आप लड़का बन के आएंगे, पुत्र बन के, क्या हुआ? भगवान बोले, अरे माई तोहरी सामने तहार लड़के खड़ा बा माई, हम तोहार लड़का हैं। मां बोली, आज तक किसी का इतना बड़ा बेटा जन्म लिया है, इतना विशाल बेटा? भगवान बोले, माई पहली बार बना हूं ना, आइडिया नहीं है कोई, क्या करूं मां? तो मां ने कहा कि कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। मां ने कहा, प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे माई ने कहा, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। कहे, मां ठीक है ना? मां बोली, 50-50, पूरा ठीक नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा शिशु लीला करने के लिए, आप शिशु तो बन गए परंतु शिशु की लीला नहीं किए। मां ने कहा, प्रभु ने कहा, मां ये शिशु की लीला क्या है? मां ने कहा, प्रभु जो बालक जन्म लेता है पहला काम करता है रोता है, जो बालक ना रोए तो उसको मार के रुलाया जाता है। आप जब तक रोएंगे नहीं, अयोध्या वाले हंसेंगे कैसे प्रभु? पूरी धरती को हंसाने के लिए आज आपको रोना पड़ेगा, आपके रोए बिना कोई हंसने वाला नहीं है आप पर। जैसे माई ने कहा, सुनी बचन सुजाना ठाकुर जी रोदन ठाना अहोई बालक सूरभूपा। यहां कौशल्या मैया से एक भूल हो गई। माई ने रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये कहना भूल गई कि भगवान थोड़े ही देर रो के चुपा जाए मरुआ। मां ने चुप होने के लिए नहीं कहा तो भगवान रोना ठान दिए। ठनाइल बुझाता ना, हमारा आजकल ठनाइल बा उनसे। भगवान ऐसा ठाने कि चुप होने का नामे नहीं ले रहे। द्वार पर दासिया कान लगा के खड़ी, यहां दर्शन करिए। हमारे पूर्वांचल में सरकार, भगवान तो हमारे क्षेत्र के है ना, एक बगल में अयोध्या है, इस बात का गर्व है। हमारे पूर्वांचल में जब बालक जन्म लेता है तो सोहर गाया जाता है। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों को भी सोहर के ही भाव में लिखा। सुनिश्री सुरुदाना परम प्रिय बाली परम प्रिय हो ललना संभ्रम चली आई सब
रानी परम प्रिय हो ललना संभ्रम चले आई सब रानी परम प्रिय हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई सुनत शुभ हो ललना मोरे आवा प्रभु सोई जन्म सोई हो ललना मोरे आवा प्रभु सोई जन्म सोई हो। महाराज परमानंद पूरी मन राजा पूरी मन हो ललना कहाँ बुराई बजावहु बाजा जन्म सूझ हो अरे ललना कहाँ बुराई बजावहु बाजा जन्म सूझ हो। महाराज इतने आनंद में आ गए, बाजा बजाने वालों के पास जाकर बोले अरे आज ना बजी बोलो तो कहिया बजी बोलो, बजाओ बाजा। बजाने वाले आए और शुरू हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया अरे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य धन्य तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया केहू लुटावेला अनधन सुनावा केहू लुटावेला अनधन सुनावा अनधन सुनावा अनधन सुनावा अनधन सुनावा अनधन सुनावा केहू लुटावेला अनधन सुनावा केहू लुटावेला अनधन सुनावा केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा राजा जी लुटावेले
अन धन सोनवा। गुरुवर लौटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया, बंदी जन बिरुदावली गावे। बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 महाराज की सुनावे। जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया। अवध आज बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। गलियन गलियन बाज बजत है। गलियन गलियन बाज बजत है। नाचे लोग लुभैया, अवध आज बाजे बधैया। नाचे लोग लुभैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोली रामलला सरकार की। अरे अवध में आनंद भयो, जय रघुपर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल 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 की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी। कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी। कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी। कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। बूढ़न को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। 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 अवध में आनंद भयो, जय रघुबर
रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। बोलिए रामलला सरकार की, अयोध्या धाम की, चक्रवर्ती जी महाराज की, तीनों मैयन की, चारों भैयन की, सरयू मैया की, आज के आनंद की। राम जी के जन्म की सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीश पर पीठ मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पे अलगे घर के, हसन पे बिजुली सी चमके, चमके। रेख कजरारे नैन की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा, भरत रिपुदलन महावीरा, वीरा। चरण से आधर उधारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। दिए जुग श्यामलता जोड़ी, जोड़ी। भजो मन सब माया तोड़ी, तोड़ी। दर सहित युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेह नाकं महिमानः स्वचन्त यत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवेलरसादपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।